बात का पता नहीं, वो गन्ना की बात करता है। जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं, आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं आप? कितने पन्ने होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? कितने कितने? ऐसा मोटा करके मत बताओ, पेज कितने होते हैं? अरे पढ़ते हो नहीं, लहराते फिरते हो, नकल ही मार लो। दादा आपको क्यों दर्द हो रही है? इमरजेंसी उन्होंने लगाई थी, आप ऐसे ही अपने उल्टा तीर ले रहे हो। लोग तो संविधान दिखाते थे, पढ़ते नहीं थे। मैंने उस दिन पूछ लिया कितने पन्ने होते, तो वो भी नहीं बता पाए, लेकिन केवल कॉपी दिखा रहे थे इतने दिनों से साहब। अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है, मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफी नहीं चाहता हूं। मुझे कोई माफी की जरूरत नहीं है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगूंगा। मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे सांसद जिन्हें मोदी के नवरत्नों में से एक कहा जाता है। इंडिया टुडे पत्रिका में अनुराग ठाकुर नरेंद्र मोदी के नवरत्नों में से एक के रूप में चित्रित हैं। भाजपा के एकमात्र ऐसे सांसद जिन्हें 124 सिख रेजिमेंट के कैप्टन के रूप में कमीशन मिला हुआ है। नेतृत्व की क्षमता और लीडरशिप ऐसे ही नहीं आती है, तपना पड़ता है। और राजनीति में तो नेतृत्व के साथ साथ अपनी बात कहने मनवाने के लिए चौमुखी ज्ञान का होना आवश्यक है, और ये सब अनुभव से आता है। संसद में चुटकुलों, शेरो शायरी और व्यंग कटाक्ष के द्वारा अपनी बात रखने में कम ही नेता निपुण होते हैं, लेकिन जो ये कला जानते हैं वो इतिहास के पन्नों में काफ़ी समय तक याद किए जाते हैं। साथ ही साथ अपने कार्य क्षेत्र, राजनीति व जनता के बीच लोकप्रिय भी हो जाते हैं। ऐसे ही लोकप्रिय युवा नेता हैं बीजेपी के अनुराग ठाकुर। क्रिकेटर, 5 बार से लगातार हमीरपुर हिमाचल प्रदेश के सांसद, खेल, युवा व सूचना प्रसारण मंत्री, जो कि अपने तार्किक भाषणों, बयानों की वजह से जाने जाते हैं। भरी सांसद में उड़ता तीर छोड़ देते हैं तो कभी किसी की जाति पूछ लेते हैं। महाभारत काल के उन विषयों को छेड़ देते हैं जिन पर शायद राहुल गांधी की पकड़ मजबूत नहीं है। आए दिन हमेशा वो राहुल गांधी को घेरने का मौका नहीं छोड़ते हैं। अनुराग ठाकुर के निशाने पर हमेशा से राहुल गांधी और अखिलेश यादव रहे हैं। किसी न किसी वजह से, किसी न किसी बयान से वो इन दोनों नेताओं को टारगेट करते रहते हैं। भरी सांसद सभा में अनुराग ठाकुर अपने वक्तव्यों से विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं का पसीना छुड़ा देते हैं। तर्क और लहजा ऐसा कि सुनने वाला हंसे बिना नहीं रह सकता। वहीं अपने क्षेत्र में किए गए कार्यों और पार्टी के बेबाक नेता होने की वजह से वो बीजेपी के शीर्ष नेताओं के चहेते भी बने हुए हैं। एक खेल प्रशासक के रूप में उन्होंने अनेक पदों पर कार्य किया है। खेलों तथा समग्र खेल वातावरण को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अनुराग ठाकुर का कहना है कि खेल से चरित्र का निर्माण होता है। शायद इसीलिए 12 साल की उम्र में अपनी क्रिकेट कैरियर शुरुआत करने वाले अनुराग ठाकुर दिल्ली पटियाला में इंग्लैंड के खिलाफ अंडर 19 टीम में चुने गए। बाद में कप्तानी भी की और ऑल इंडिया चैंपियनशिप भी जीती। क्रिकेट और उनके काम का जुनून धर्मशाला स्टेडियम और हिमाचल के कई खेल ग्राउंडों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। अनुराग ठाकुर का अब तक का जीवन बहुत ही सफल रहा है, कई अचीवमेंट से भरा रहा है। बीसीसीआई पूर्व अध्यक्ष, हिमाचल क्रिकेट एसोसिएशन पूर्व अध्यक्ष, हिमाचल ओलंपिक संघ प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय ओलंपिक संघ के पूर्व अध्यक्ष, हिमाचल हॉकी के पूर्व अध्यक्ष, संसदीय क्षेत्र हमीरपुर को आदर्श सामाजिक निर्वाचन क्षेत्र बनाया। अनुराग ठाकुर टीबी फोरम ऑफ इंडिया के पूर्व सदस्य भी रह चुके हैं। ग्लोबल फंड द्वारा मलेरिया और HIV एड्स के बारे में सार्वजनिक जागरूकता के क्षेत्र में वैश्विक चैंपियन भी रहे हैं। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भी काम किया है। तो शायद इसीलिए अनुराग ठाकुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नवरत्नों में से एक गिने जाते हैं। 2019 के संसद रत्न से सम्मानित नेता सरकारी अफसर के साथ साथ मंत्री भी हैं।
और ये शायद पहले ऐसे हैं जो कि केंद्र सरकार में मंत्री और साथ ही कैप्टन। दोस्तों, अनुराग ठाकुर एक कुशल राजनीतिज्ञ हैं। 4 बार सांसद रह चुके हैं, 5वीं बार सांसद बने हैं। जब भाजपा विपक्ष में थी तब भी अनुराग ठाकुर लोकसभा में रेल बजट पर बहस के दौरान मुख्य वक्ता थे। काले धन के मामले में लालकृष्ण आडवाणी के साथ वक्ता होने का इनको सौभाग्य प्राप्त है। अनुराग ठाकुर ने अपने राज्य हिमाचल से संबंधित कई मुद्दों पर लगातार संसद में आवाज उठाई है। उनमें से कई को सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचाया है, जैसे कि हिमाचल में नई रेलगाड़ियां शुरू करना, राज्य में प्रमुख तकनीकी संस्थानों और एक केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण करना, राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार और रखरखाव। अनुराग ठाकुर ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, जिन्होंने 2010 में अपनी नियुक्ति के बाद से लगातार 3 कार्यकालों तक इस पद पर कार्य किया है। वे पहले भाजयुमो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, जिन्होंने 3 भाजपा अध्यक्षों श्री नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह और अमित शाह के संरक्षण में काम किया है। एक युवा नेता के रूप में उन्होंने युवाओं के उत्थान के लिए अपनी करुणा और प्रतिबद्धता के माध्यम से युवा मन को सपने देखने और अपनी आंतरिक प्रतिभाओं को खोजने के लिए प्रेरित किया है। उनके नेतृत्व में भाजयुमो ने राष्ट्रीय एकता यात्रा, कोलकाता से कश्मीर जैसी विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलों का नेतृत्व किया है। 3 राष्ट्रीय अध्यक्षों के संरक्षण में कार्य करने का यही नतीजा हुआ कि आज की डेट में अनुराग ठाकुर एक परिपक्व राजनेता हैं और इसीलिए अपने भाषणों, अपने स्पीच और अपने तथ्यों के आधार पर बड़े बड़े विपक्षी धुरंधर नेताओं को वो चुप करा देते हैं। अनुराग ठाकुर को कई सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं। सर्वश्रेष्ठ युवा सांसद पुरस्कार 2011, युवा वैश्विक नेता 2014, विश्व आर्थिक मंच द्वारा फाइनेंशियल टाइम्स की 25 भारतीयों पर नजर की सूची में शामिल, इंडिया टुडे पत्रिका में नरेंद्र मोदी के नवरत्नों में से एक के रूप में चित्रित, संसद में सांसद के रूप में उनके विशिष्ट प्रदर्शन के लिए 2019 में सांसद रत्न पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया है। सामाजिक कल्याण के लिए अनुकरणीय योगदान के लिए उन्हें 2019 में चैंपियन ऑफ चेंज का पुरस्कार भी मिला हुआ है। अनुराग ठाकुर ने संसद में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है, जिसमें आईटी पर संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष और लोक लेखा समिति के सदस्य शामिल हैं। 16वीं लोकसभा के दौरान उन्हें लोकसभा का मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया, जो इस पद को संभालने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। उनका संसदीय रिकॉर्ड सराहनीय रहा है, जिनमें 85% उपस्थिति दर, 72 बहसों में भागीदारी और कुल 612 प्रासंगिक प्रश्न उठाने के साथ 15वीं लोकसभा में युवा सांसदों में सबसे अधिक है। 16वीं लोकसभा में श्री अनुराग ठाकुर की उपस्थिति बढ़कर 92% हो गई, जिसमें उन्होंने 46 बहसों में भाग लिया और 287 प्रश्न उठाए। अनुराग ठाकुर भारत सरकार के पूर्व सूचना एवं प्रसारण तथा युवा मामले एवं खेल मंत्री रहे हैं। वर्तमान में वे हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से 5 बार भारतीय संसद लोकसभा के निर्वाचित सदस्य हैं तथा कोयला खान एवं इस्पात संबंधी संसदीय अस्थायी समिति के अध्यक्ष हैं। इससे पहले उन्होंने 2019 में वित्त एवं कारपोरेट मामलों के राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया था। मंत्री के रूप में उन्होंने समाचार और मनोरंजन दोनों क्षेत्रों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से अनेक अग्रणी पहलों का नेतृत्व किया है। साथ ही देश के पदकों की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि की है। इस बार के लोकसभा चुनाव में उनको मंत्री पद नहीं दिया गया है। शायद इसका एक कारण है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव होना है और इस रेस में अनुराग ठाकुर सबसे पहले स्थान पर बने हुए हैं। ना हो अनुराग ठाकुर को भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष बनाया जा सकता है। दोस्तों, अनुराग ठाकुर के बारे में, अनुराग ठाकुर की राजनीति के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है, कमेंट करिएगा। कमेंट बॉक्स पर अपने विचार लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।